साथियों नमस्कार। आप हमें जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैं जब बीपीएससी 71 का पेपर हुआ मेंस का, तो मैंने कुछ यूट्यूब चैनल पे देखा कि कुछ पत्रकार, कुछ टीचर, गुरु, विशेषज्ञ आके बता रहे थे कि बीपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन इतना कठिन पूछा है। तो मुझे लगा कि थोड़ा इन लोग को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सच में क्वेश्चन पूछा है किस कठिन से, और यदि कि आसान क्वेश्चन पूछा है। तो ये पेपर 1 है, हम पेपर 2 का भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। मुझे लगता है कि बीपीएससी के पास वेरिएशन की कमी है। क्वेश्चन में जो वेरिएशन आता है, आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे, आप यूपीएससी क्वेश्चन में देखिए कि वेरिएशन कितना होता है क्वेश्चन में। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि वेरिएशन बहुत कम है बीपीएससी के पास। इसमें आप देखिए, ये पेपर जीएस पेपर 1 है, जनरल स्टडी पेपर 1, इसमें कौन सा नया क्वेश्चन पूछा है भाई? आप ये बताइए। जबकि हिस्ट्री में कितने सारे विकल्प है, वही बिरसा मुंडा। अरे भाई, बिरसा मुंडा कब नहीं पूछता है? पिछले साल भी शायद बिरसा मुंडा पूछा था, या आपने देख लिया बिरसा मुंडा हमेशा से। ये 1909, क्या मतलब वेरिएशन है क्वेश्चन में, ये बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये हिस्ट्री का सवाल है। तीसरा देखिए, पश्चिमी शिक्षा। कब पश्चिमी शिक्षा बीपीएससी नहीं पूछा, ये बताइए। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन, पूर्वी भारत की पाल कला। आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं, आप यदि देखे होंगे कि पिछले 2 साल से या 3 साल से बीपीएससी ने आर्ट एंड कल्चर को इंट्रोड्यूस किया है। भाई, पूर्वी भारत की पाल कला, फिर वही पाल कला यार। ये जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, भारतीय संस्कृति में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर नहीं पूछा है क्या? टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है यार। आर्ट एंड कल्चर में इतनी वेरिएशन है पूछने के लिए। मंदिर कला है, संगीत है, नाट्य है, स्थापत्य में गुफा है, स्तूप है, कितने सारे दक्षिण भारत के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर है, गुप्त कला के मंदिर है, मतलब कितने साहित्य है, लिटरेचर इसको हम कहते हैं। कितने सारे वेरिएशन है पूछने के लिए भाई। वही उठा के पूर्वी भारत की पाल कला। ठीक है, जिसको लग रहा है क्वेश्चन बहुत कठिन है उनको लगने दीजिए, मुझे नहीं लग रहा। यदि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कठिन है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्वेश्चन में बहुत कठिनाई नहीं थी, बहुत क्वेश्चन वही प्रीवियस ईयर ही रिपीट किया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये बताइए, 1857 की क्रांति, ठीक, और 1917 का नील विद्रोह। भाई, बीपीएससी का पेटेंट है यार। कुछ पढ़ के जाओ, चाहे नहीं जाओ, ये 2 पढ़ के चले जाओ, कॉन्फिडेंट रहो कि एक क्वेश्चन तो लॉन्ग यहाँ से आएगा। ये कौन सा कठिन क्वेश्चन है भाई? डायरेक्ट इसका आंसर आपको किताब से मिलेगा। डायरेक्ट किताब में क्या पूछा है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारणों का विश्लेषण कीजिए। आप जाके जो हमारा स्पेक्ट्रम का बुक आता है उसको जाके पढ़िए, तो क्या उसमें ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण नहीं दिया हुआ है? बिहार के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो बिहार का जो स्पेशल बिहार का जो बुक आता है उसमें ये दिया हुआ। नहीं तो आप उस जो क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम से भी आप इसका आलोचना निकाल सकते हैं, उसमें भी 1857 क्रांति का आलोचना दिया हुआ, एकदम बहुत शानदार दिया। महत्व, विश्लेषण, आलोचना, एकदम एक एक सब टॉपिक बना के दिया है भाई। पता नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन है मौर्य कला। तो ऊपर में इन्होंने क्या किया था भाई साहब ने? ऊपर में इन्होंने पाल कला दे दिया था और नीचे में फिर वही मौर्य कला। अच्छा, आप ये बताइए, बीपीएससी का पिछले 10-15 साल का आप इतिहास उठा के देखिए, मौर्य कला कितना बार पूछा है यार। गंद मचा हुआ है, मौर्य कला इतना बार पूछा है। आपको क्या हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से लगा भाई? बहुत सारा क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछने के लिए। जब आप आर्ट एंड कल्चर को इंट्रोड्यूस किए तो भाई कभी गुप्त काल से भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। कभी आप मॉडर्न इंडिया के आर्ट एंड कल्चर पे भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मेडिवल इंडिया के भी आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन पूछ लीजिए। कितने सारे शासक रहे हैं, तो उन पे भी तो क्वेश्चन। जो मौर्योत्तर, आप सिर्फ मौर्योत्तर काल में भी कई सारे शासक हुए हैं, गुप्तोत्तर काल में कई सारे शासक हुए हैं, उस काल का पूछ लीजिए आप आर्ट एंड कल्चर। नहीं, चल ठीक है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको उससे। मुझे लगा कि थोड़ा देखना चाहिए था, तो हमने देखा तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रारंभिक संवैधानिक आंदोलन से लेकर के, ठीक है। आप ये उठाइए, क्या नाम है इसका? लक्ष्मीकांत। आप देखिए, लक्ष्मीकांत में जो पहला शुरुआत ही होता है, इसी से शुरुआत होता है यार। संवैधानिक आंदोलन या संवैधानिक विकास से लेकर जन आंदोलन तक भारतीय, चर्चा कीजिए। ये देखिए, हमने कहा क्या कि जो शुरुआत होता है लक्ष्मीकांत में, वो यहीं से, लक्ष्मीकांत बुक ही यहीं से लिखा है यार। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूपांतरण की चर्चा कीजिए, और विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में बिहार की भूमिका। तो भाई बिहार की भूमिका तो रहा है, आप उठा लीजिए। जो हमारा संवैधानिक आंदोलन की शुरुआत यदि हम देखें तो कहाँ से ले सकते? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से, उसके बाद लेके आ सकते हैं 1947 तक, या नहीं चलिए आप 1900 कैबिनेट मिशन तक ले ले भाई, 46 तक।
उसके बाद फिर हमारा संविधान बना। तो वही तो पूरा का पूरा लिखना था, इसमें बिहार की भूमिका के बारे में लिखना था। कोई नहीं। अगला देखिए, नेहरू की विदेश नीति किस हद तक आदर्शवाद और व्यवहारिकता को प्रतिबिंबित करती थी, इनकी विशेषताओं। अब भाई आप स्पेक्ट्रम उठा लो यार, पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो बात की गई है उसमें नेहरू की विदेश नीति को कितने पेज में एक्सप्लेन किया है। यदि आप एक बुक सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़े होते तो आप इसमें बहुत शानदार स्कोर कर रहे होते, बहुत शानदार। थोड़ा आर्ट एंड कल्चर को छोड़ के जो मॉडल कला, वो भी तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी को वेरिएशन की कमी है, थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं उनको थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए था कम हिस्ट्री के सेक्शन में। अब ये देखिए, ये जो है हमारा जो हम लोग समसामयिक की बात करते हैं, जो पेपर ए के सेक्शन बी में आता है, तो कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत के औषधि सुरक्षा नियमों में खामियों को लेकर चिंता व्यक्त करने को संदर्भित करते हुए चर्चा कीजिए। तो अभी तो किया गया था भाई, ये तो काफ़ी चर्चा में रहा था। तो चलिए उसके बाद कि आदि कर्मयोगी मिशन की बात करते हैं। भारत सरकार का योजना है भाई कर्मयोगी मिशन, जिसमें सबको वो दे दिया गया है कि भाई हम स्किल देंगे, जो होता है ना लोहार हो गया, जो उस तरह का बढ़ाई वाला काम करता है, उन लोग को सरकार का है कि हम आपको सशक्त करेंगे। मिशन कर्मयोगी भारत सरकार बहुत फेमस योजना है, कोई ऐसा क्लिष्ट या ऐसा नहीं है कि चर्चा में नहीं रहा, काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये भी ठीक है, मतलब जाना पहचाना क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि अतरंगी सवाल है कि कहाँ से पूछ दिया है। नहीं, आसानी से इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता था। यदि आप पढ़े होते कर्मयोगी मिशन तो बहुत आसानी से आप इसको डील करते। ये कोई अतरंगी सवाल नहीं है कि पैटर्न चेंज हो गया है, ये हो गया है, पता नहीं क्या पूछ दिया है। चलिए अब ये देखिए, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अभी तो इसका काफ़ी विरोध चर्चा। अभी मोदी जी नहीं बोले थे कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत बहुत अच्छा कर सकता है, जो कहीं सेमिनार चल रहा था किसी वो संबोधित कर, उसी में तो बोले थे पारित विधेयक को ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन सोशल गेम्स कैसे बढ़ावा दे सकता है, साथ युवा समाज को धोखाधड़ी और सामाजिक बुराई कैसे सुरक्षित रख सकता है। तो जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी की धोखाधड़ी सामाजिक बुराई में तो आप कितना पढ़े होंगे भाई। कहते हैं कि समाज जो हमारा साइबर सिक्योरिटी एक थ्रेट भी है सोसाइटी के लिए, युवाओं के लिए, तो वही तो बात है। अभी जो कई सारी लड़कियां वो कूद की जान दे दी थी, नोएडा का एग्जाम्पल आया था, आप उसको मेंशन कर सकते थे इसमें कि हाँ जो जब वो कोरियन गेम्स की बात भारत में चली थी ना, बहुत तेज चली थी कोरियन गेम्स, कि भारत में कोरियन गेम्स जो है भारत के युवाओं को या युवतियों को अपने लपेटे में ले रहा है, अपने चपेट में ले रहा है। तो क्या यही तो सामाजिक बुराई है? मतलब कौन सा इसमें मतलब ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं बहुत इस बार बीपीएससी ने परिवर्तन किया है, चेंज किया है। अरे नहीं भाई, ठीक है, यदि आपको लगता है तो आपका थोड़ा सा कमज़ोर है तैयारी, उसको थोड़ा ठीक कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व भर में प्रवासन। भाई ट्रंप तो डेली यही बयान दे रहा है, H1B1 वीजा को कम कर दिया है का भारतीय। अभी भी देखिए उन्होंने क्या कहा था, इंडिया इज हेल बोल दिया था ना। ट्रंप तो डेली बयान ही दे रहा है इस पे यार। और इसमें लास्ट में भी क्या लिखा है कि विशेषकर पश्चिमी लोकतंत्रों को लेकर। कौन सा ये नया क्वेश्चन है ये बताइए? ट्रंप का डेली बयान इस पर आते रहता है, और भारत में भी तो सरकार का आती रहती है। ठीक है, इसके भारत में आप मेंशन इसका नहीं करते कि भारत में जो घुसपैठिया कितनी बात होती है। हाँ, इसका आप बहुत मतलब मेंशन करते, बहुत चतुराई से आपको लिखना पड़ता। ठीक है, तो कौन सा देश इसकी बात नहीं कर रहा है? तो ये तो चल ही रहा है, ये कौन सा मतलब नया है? बहुत मतलब प्रचलित क्वेश्चन है भाई करंट का, ऐसे थोड़ी है। अगले देखिए कि भारत अफगानिस्तान संबंध। अरे भारत का अफगानिस्तान का विदेश मंत्री आया था, जो यहाँ यूपी में गया था। यूपी में कौन सा वो जगह है यार, मुसलमान सब वहाँ बहुत रहता है, दारू इस्लाम, क्या नाम हम जगह को भूल रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर उसका स्वागत भी किए थे, और काफ़ी चर्चा हुआ था कि बताइए आपको अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन कर रहा है, तालिबानी विदेश मंत्री को आप इतना स्वागत कर रहे हैं। काफ़ी आलोचना हुआ था उसमें भारत सरकार का। ये कोई अतरंगी सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल था। यदि थोड़ा बहुत भी आप अवेयर थे, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप डील कर सकते थे। ठीक है, हाँ, बाकी जो कह रहा है, जो टीचर भी कह रहा है कि क्वेश्चन कठिन था, उस टीचर के पास नॉलेज नहीं है, उसका प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, ये हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। और अगर आप उनको लग रहा है या किसी विद्यार्थियों के साथ लग रहा है कि हमको ज़्यादा बोल दिए, तो आगे हमसे बात कर लेना। ठीक है, डिबेट कर लेना हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें तो ये लग रहा है सीधा यार, मतलब सीधा क्वेश्चन पूछा। ये किस मेंस में लिखा जाता है कि 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है? ये डेट किस में, मेंस के क्वेश्चन में ये डेट लिखा जाता है इस तरीका से? भारत यूरोपीय फ्री ट्रेड अभी भी तो काफ़ी चर्चा में था। कहा था कि अब यूरोप की गाड़ी भारत में सस्ता हो जाएगा, यूरोप का जो दारू है, ब्रिटेन का बेसिकली, वो यूरोपियन दारू भारत में सस्ता हो जाएगा। भारत सरकार अभी तो कुछ दिन पहले ये हुआ था, वो आई हुई थी यूरोपियन, क्या नाम है, EU की जो वो होती है महासचिव या कोई थी, भारत आई हुई थी। तो भारत यूरोपियन यूनियन के संबंध में आर्थिक और रणनीतिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो क्या होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट की बात आप कर सकते हैं आर्थिक में। रणनीतिक में हमारा जो क्या कहते हैं उसको,
रोजगार इससे क्रिएट हो सकता है, हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं, जो बेसिक व्यवस्था अभी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन हमारा इतना डिस्टर्ब हुआ है उसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। काफ़ी सारा यार, ये सब तो एकदम आर्टिकल का है जो पेपर में छपते रहता है, वहाँ से आप इसको बेहद 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 शानदार तरीके से लिख सकते थे। इस कोई अतरंगी क्वेश्चन तो है नहीं। एक होता है कि नहीं पता, अरे यार ये ट्रेड डील जब हुआ तो कितने सारे लेख लिखे गए थे पेपर में, और फिर आप कह रहे अरे बीपीएससी ने बहुत परिवर्तन कर दिया। नहीं भाई, आपका तैयारी कमज़ोर था। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल। भाई ये बताओ एसडीजी कौन नहीं जानता है यार? अगर एसडीजी नहीं जान रहे तो फिर आपको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कि 17 गोल हैं और 169 टारगेट्स हैं, अगर आप नहीं जान रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा ये क्या कहते हैं इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार आपका तो खुद का नहीं हुआ पीटी। हाँ, तो हम बता दें कि हमारा पीटी इसलिए नहीं हुआ कि उसमें हम एफिडेविट दिए हुए हैं और क्या क्या कहानी है वो आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हो। ठीक है, और उसका अभी जवाब अभी नहीं आया बीपीएससी की तरफ से, तो मेरे सेंटर पे कुछ गड़बड़ी हुई थी। और बाकी आप जानते हैं कि जो ईडू साई केयर लिए, तो बीपीएससी ने खुद कहा था कि भाई इतने विद्यार्थियों का जो है मैच नहीं हुआ था फिंगरप्रिंट, तो क्या खेल चला है और उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो इस तरह का कमेंट नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी हो, तो आगे एक बार डिबेट कर लेना, हमसे बहस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा तैयार रहते हैं सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो फिर देखिए ये कौन नहीं जानता है भाई? तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की भारत की प्रगति और चुनौतियां। तो भारत ने क्या प्रगति की? आप जानते हैं भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी में, उसका एक टॉपिक है ना रिन्यूएबल एनर्जी क्लाइमेट चेंज, इस समय भारत ने काफ़ी प्रगति की है। यदि भारत का आप एनडीसी पढ़ेंगे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें कि वो दिया है कि हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी को लाएंगे, 2005 के उत्पादन पर जो 45 से 50% कार्बन एमिशन हम कम करेंगे। तो ये एनडीसी लक्ष्य को आप यहाँ पे लिख सकते थे आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत मतलब ये एकदम आसान क्वेश्चन था यार, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे देखिए, अगला करें कि हाल के वर्षों में छठ पूजा। तो भाई पिछले बार क्या पूछा था? वो कुंभ पूछा था, इस बार छठ पूजा पूछा है। तो छठ पूजा क्या सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव प्रवासियों द्वारा इसके प्रसार पर विस्तृत चर्चा करें। तो आर्थिक प्रभाव क्या होता है? मार्केट में खरीदारी अधिक होती है। आप जानते हैं सरकार कहता है कि त्योहारी सीजन में सरकार को जीएसटी कलेक्शन थोड़ा बढ़ गया। आप जानते हैं सरकार की रिपोर्ट आता है, आर्थिक प्रभाव अगर ये बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार भी मिला होगा, सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ होगा। आप लिख सकते थे ये आर्थिक में। फिर क्या कर सामाजिक, तो सामाजिक आप जान रहे हैं कि सोशल यूनिटी उसको हम लोग कहते हैं कि मतलब सभी तरह के लोग जो होते हैं वो एक ही जगह आके मनाते हैं, आपसी द्वेष ये भावना को ख़त्म करके। फिर कल्चरल तो है ही कि इसलिए हमारी भारत की कल्चर को प्रतिबिंबित करता है, या बिहार की, बेसिकली बिहार लिखा गया इसमें नहीं, इसमें बिहार की चर्चा नहीं किया गया है, तो आप बिहार भी लिख सकते हैं या भारत का स्तर पे भी, क्योंकि छठ पूजा आजकल जो है पूरा इंडिया में होता है। तो आप इसको बेशक बहुत अच्छे से लिख सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है कि छठ के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रवासियों और प्रवासी के बारे में भी आप लिख सकते थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? और यदि आपको दिक्कत हो तो फिर आप हमसे संपर्क कर लेना, हम आपको पूरा आंसर बता देंगे भाई, अभी उतना टाइम तो है नहीं। फिर इसमें कह रहा है कि देश में बिहार प्रधानमंत्री परफॉर्मेंस माइक्रो फूड प्रोसेसिंग अपग्रेड योजना में टॉप परफॉर्मिंग राज्य के रूप में उभरा है। बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में आर्थिक विकास योगदान देने में आप देखिए ये योजना यदि आपको पता है, ऐसे इसमें देखो खुद ही कह रहा है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। तो माइक्रो फूड क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण, आप खुद जान रहे हो। तो उसमें भी तो आप इसमें कई सारा लिख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में क्या है और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में आर्थिक विकास में योगदान। आर्थिक विकास योगदान क्या है? किसान को लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, आर्थिक विकास होगा या नहीं होगा ये बताइए? गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा इससे। आप आराम से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, यदि आप इस योजना को जानते हैं तब तो बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। और अगर इस योजना का आप नहीं भी जानते हैं फिर भी आप अंदाज़ा लगा के लिख सकते हैं। और ये तो और में क्वेश्चन है यार, या में ही क्वेश्चन है, दोनों लिखना तो कंपलसरी है नहीं। तो मुझे लगता है इसके बाद शायद DI है या क्या, इसके बाद DI आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो कहा गया कि बीपीएससी ने इस बार अपना पैटर्न चेंज किया है, इससे हम सहमत नहीं है। बीपीएससी के पास अभी मुझे लगता है वेरिएशन की कमी है। अब देखो ये इजराइल का कितना युद्ध चला, ट्रम्प का कितना युद्ध चला उसमें तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं। या और सारा जो हमारा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता चल रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन हमारा डिस्टर्ब हुआ है, उस तरीका से तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो अब बन सकता था क्वेश्चन, इसी में किसी क्वेश्चन के साथ आप जोड़ सकते थे, इसमें कोई ये इशू नहीं है कि नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल जोड़ सकते थे। और अभी जो इतना LPG CNG PNG सबका जो दिक्कत चल रहा है, जो विश्व की इकोनॉमी हाँफ रही है, भारत की इकोनॉमी हाँफ रही है, तो इस पर आप करंट तो यही होता है ना, इस पर भी आप क्वेश्चन बना सकते थे। क्या ठीक है, उनका विशेष अधिकार है जो भी क्वेश्चन बनाए, लेकिन ये इससे हम सहमत नहीं है कि क्वेश्चन बहुत कठिन था या बहुत हार्ड था या बीपीएससी अपने आप में परिवर्तन कर लिया, नहीं। ठीक है, और फिर हम करेंगे, यदि आपको लगता हो तो आप हमसे बहस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो फिर मिलेंगे और पेपर 2 का भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।